नमस्कार दोस्तों, श्री राधाकृष्ण माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमारा चैप्टर चल रहा था संधि। संधि में आपने पूर्व रूप संधि पढ़ी थी पिछली बार। आज उसका अगला भाग है स्वर संधि का पर रूप संधि। हालांकि इसमें तो उदाहरण बहुत कम आती है, फिर भी आपको इसका ज्ञान होना चाहिए कि संधि के जो 8 भाग बताए थे आपको पूर्व उसके स्वर संधि के, उसमें ये भाग भी आपके कोर्स में दिया हुआ है। तो पर रूप संधि का सूत्र जो होगा वो होगा एंगी पर रूपम। क्या होगा? एंगी पर रूपम। ठीक है। अब यदि इसके नियम की बात करें तो इसके नियम में अ प्लस क्या होगा? अ प्लस ए और अ प्लस ओ। ठीक है। अब ये जो दो ए हैं, ये वाले जो दो ए हैं, ये किस में होंगे? उपसर्ग। क्या होगा? इनमें उपसर्ग लगा हुआ, यानी क्या हो? पहला पद क्या हो? उपसर्ग हो प्लस उसमें क्या जुड़ा हुआ हो? ए। क्या जुड़ा हुआ हो? ए। एक तो पद उपसर्ग हो, उसके बाद उसमें क्या जुड़ा हुआ हो? ए। और उसके बाद क्या हो? ए या ओ। क्या हो? ए या ओ। तो क्या हो जाएगा? उन दोनों के स्थान पर रूप हो जाएगा। जैसे प्रमुख रूप से उसके उदाहरण दो है। प्रेजते, ये उदाहरण है प्रेजते। ठीक है। प्रेजते जो उदाहरण है, जैसे ये शब्द है प्रेजते, तो प्रेजते में प्रे उपसर्ग है। ठीक है। उसके बाद क्या है? ए। तो प्रे पे क्या लगा हुआ है? स्वर क्या है? ए। ये तो हुआ ए जते। उसके बाद जो प्रे उपसर्ग है उसमें क्या लगा हुआ है? ए। ए धन ए बराबर क्या बन जाएगा? प्रे जते। यदि इसके दूसरे उदाहरण की बात करें तो इसका दूसरा उदाहरण है उपोषति। क्या है? उपोषति। उपोषति में जो शब्द है उप धन ओषति। क्या है? उपधन ओषति। तो उप में क्या जुड़ा हुआ है? ए। और उप क्या है? स्वयं एक उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। ठीक है। तो ये इसके प्रमुख रूप से 2 उदाहरण हुए। अब हम नेक्स्ट यदि बात करें तो हमारी आती है व्यंजन या हल संधि। ठीक है। कौन सी है? व्यंजन या हल संधि। अब व्यंजन या हल संधि की परिभाषा जो होगी क्या होगी कि व्यंजनात् परे, व्यंजनात् परे व्यंजनम स्वरम वा स्यात्। कि ये कह रहा है कि यदि व्यंजन के बाद बाद का मतलब ये क्या हो? व्यंजन हो या स्वर हो। क्या हो? स्वर हो। तो वहां पर कौन सी संधि होती है? तो वहां व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। यानी व्यंजन के बाद क्या हो? व्यंजन या स्वर हो, तो वहां पर कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। और व्यंजन संधि के प्रमुख रूप से 5 या 6 भाग हैं। और आपके कोर्स में जो भाग है वो दिए हुए हैं जशत्व, अनुस्वार, जशत्व संधि, अनुस्वार संधि, परसवर्ण संधि और अनुनासिक संधि। ठीक है। ये आपके कोर्स में दिए हुए हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जशत्व संधि की। जशत्व संधि की यदि हम बात करें
ठीक है। तो जसत्व संधि का जो सूत्र है वो है झलाम जशो अंते। क्या हो जाएगा? झलाम जशो अंते। यानी ये कह रहा है कि जल वर्णों के स्थान पर, जल वर्णों के स्थान पर क्या हो जाएगा? जश वर्ण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जश वर्ण हो जाएंगे। अब जल वर्ण कौन कौन से हैं और जस वर्ण कौन कौन से हैं? तो इसके लिए प्रमुख रूप से आपको व्यंजनों का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, किसका ज्ञान होना आवश्यक है? व्यंजनों का। अब व्यंजन मैंने आपको बताए थे, कितने व्यंजन बताए थे आपको? 33 व्यंजन बताए थे। कितने बताए थे? 33। तो यदि हम जसत्व संधि की बात करें तो इसका सूत्र क्या होगा? झलाम जसो अंते हुआ। उसके बाद और इसकी परिभाषा क्या हो गई कि जल वर्णों के स्थान पर जस आ जाएगा। अब जल वर्ण कौन कौन से हैं? जैसे जल वर्णों की यदि हम बात करें तो जल वर्णों में आते हैं वर्गों के। पहले आप ये देखिए कि आपके जो वर्ग हैं, यानी स्पर्श व्यंजन जो है, क्या है? स्पर्श व्यंजन। ये कौन कौन से हैं? इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क में कौन से आएंगे? क, ख, ग, घ और ञ। उसके बाद च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण। यहाँ पर त, थ, द, ध, न। यहाँ पर प, फ, ब, भ, म। उसके बाद आते हैं आपके अंतःस्थ। कौन कौन से? य, व, ह और ल। और उसमें आएंगे आपके श, स, स और ह। तो ये आपके वर्ण हुए। अब जल वर्णों की यदि हम बात करें तो जल वर्णों के लिए आपको माहेश्वर सूत्र का याद होना जरूरी है। अब जैसे माहेश्वर सूत्र में क्या हुआ? आई उड, री लिरिक, ए ओम, आई आउट। ठीक है, ये तो आपके स्वर थे। उसके बाद क्या होगा? आई उड, री लिरिक, ए ओम, आई आउट, हयावरट, लड़, यम गर्णम, झब य। कौन सा? झब य। ये वाले झब य, घड़दस, झब य के झ से लेकर अंत में हल तक। जब य, गड़दस, जब गड़दस, खप, छटत, चट, तब, कप य, श, शर, हल। कहां तक? हल तक। जैसे ल तक जितने भी आपके वर्ण आएंगे वो सभी वर्ण आपके किस में आ जाएंगे? किस में आ जाएंगे? जल वर्ण में आएंगे। किस वर्ण में आएंगे? जल वर्ण में आएंगे। यदि हम इनकी बात करते हैं, जल वर्णों की यदि हम बात करें, ठीक है, तो कैसे आएंगे? जैसे झ, भ, घ, ड़, द, ध, जब गण बस, क, प, य, च, त आदि जो वर्ण है वो आपके किस में आ जाएंगे? झल वर्ण में आएंगे। ठीक है, तो ये तो आपका जल से झल वर्ण हुआ। अब यदि हम जस वर्ण की बात करते हैं, जस वर्ण में आएंगे आपके ज, ब, ग, ड़ और द। ठीक है, कौन से वर्ग? वर्गों के तीसरे वर्ण। प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण आएगा? तीसरा वर्ण किसमें आएगा? जस वर्ण में आएगा आपका। ठीक है, ये तो हुआ आपका जस वर्ण। अब यदि हम संधि के उदाहरण समझें तो संधि के उदाहरण समझें तो क्या आएगा? जैसे ये शब्द है जगदीश, जगदीश। क्या है? जगदीश। तो जगदीश में जो तृतीय वर्ण कौन सा है? ग भी तीसरा वर्ण है और
द भी तीसरा वर्ण है। परंतु यदि यहाँ से संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, इस संधि में प्रमुख रूप से आपको बता दूं, जैसे दोबारा से क ख ग घ य च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण ट ठ ड ढ न, और यहाँ पर प फ ब भ म। तो इसमें ज्यादातर क्या होगा, कौन सा वर्ण हो जाएंगे, तीसरे वर्ण हो जाएंगे। किस वाले वर्ण के स्थान पर, प्रथम वर्ण के स्थान पर। पहले वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब देगा प्रथम वर्ण क्या है, जगत प्लस क्या हो, परिभाषा क्या कह रही थी, कि परिभाषा कह रही थी कि व्यंजन के बाद व्यंजन आए या फिर स्वर आए। तो यहाँ पर तय के बाद क्या आ रहा है, दय पे से क्या निकल जाएगा, तय का हो जाएगा द, और उसके क्या निकल जाएगा, ईशः। क्या निकल जाएगा, ईशः। तो तय का क्या हुआ, दय हुआ, उसके बाद क्या आया, स्वर, तो इसका क्या हो जाएगा, ईशः, यानी जगत प्लस ईश बराबर जगदीशः। दूसरा उदाहरण यदि हम समझे हो तो आपको ध्यान रखना है वर्गों का, क्या इसका ध्यान रखना है, वर्गों का। यदि आप वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे दिगंबर, ठीक है, दिगंबर शब्द है, दिगंबर का जो ग है वो कौन सा वर्ण है आपका, तीसरा वर्ण है। किस वर्ग का तीसरा वर्ण है, क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, ग। क्या है, ग। क वर्ग का कौन सा वर्ण है, ग तीसरा वर्ण, तो उसका पहला वर्ण क्या हुआ, क। ठीक है, तो ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, क। दिक प्लस ग में से क्या निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अंबरः। क्या आ जाएगा, अंबरः। क्या है, प्रथम वर्ण है, उसके बाद क्या आया है, स्वर आया है। तो इस प्रथम वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण ग हो जाएगा। तो जसत्व संधि में आपको विशेष रूप से एक बात ध्यान रखनी है कि प्रथम वर्ण के स्थान पर कौन सा वर्ण होगा, तीसरा वर्ण होगा। अब यदि हम किताब के उदाहरण जैसे और उदाहरण देख लेते हैं, क्या हो रहा है, शुभंतः। शुभंत में ब क्या है, तीसरा वर्ण है। किस वर्ग का तीसरा वर्ण है, प फ ब। किस वर्ग का है, प वर्ग का है। तो पहला वर्ण क्या हुआ, प, और तीसरा वर्ण क्या हुआ, ब। तो बे का प्रथम वर्ण क्या हुआ, प, सुप प्लस बे में से क्या निकला, ए। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अंतः। क्या आ जाएगा, अंतः। शुभ प्लस अंतः शुभंतः। दूसरे उदाहरण की बात करें, जैसे त्वग वस्त्रधारी, ये आपकी किताब का उदाहरण है, त्वग वस्त्रधारी। त्वग वस्त्रधारी में यानी तीसरा वर्ण कहाँ है, ये आपका तीसरा वर्ण है ग। ठीक है, तो तीसरे वर्ण के स्थान पर क्या जाएगा, क्या, क्योंकि ये पहले से ही आधा है, यानी इसमें स्वर इसमें ग में नहीं जुड़ा हुआ है। क्या है, नहीं जुड़ा हुआ है। और उसके बाद क्या हो, नियम क्या कहता है जसत्व संधि का, कि झल वर्णों के स्थान पर जस वर्ण हो जाता है। तो झल वर्णों में क्या आते हैं, य व र भी आते हैं। तो बाद का वर्ण क्या है, व, वस्त्रधारी। ठीक है, यदि इसको और दूसरे तरीके से समझे हम कि झलवर्ण कौन कौन सी है, तो झलवर्णों की यदि शॉर्ट ट्रिक से देखें तो वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण, अथवा क्यों, य व र और ल, यदि ये सारे वर्ण जो हैं आपके क्या है, झल वर्णों में आते हैं। किन वर्णों में आते हैं, झल वर्णों में। वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, य व र ल, ये वर्ण किसमें आएंगे, आपके झल वर्णों में आएंगे। और इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, जस वर्ण। जस वर्ण यानी वर्ग का तीसरा वर्ण, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण और देखते हैं, एतदस्ति। एतदस्ति उदाहरण है, तो तीसरा वर्ण कौन सा है, द है। ठीक है, द तीसरा वर्ण है, तो द जो है तीसरा वर्ण है, उसका प्रथम वर्ण क्या हुआ, प्रथम वर्ण हुआ उसका
क्या हुआ था, तो दे में क्या निकल जाएगा, क्या हो जाएगा अस्थि, ते के स्थान पर क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो दे वर्ग का जो प्रथम वर्ण क्या हुआ, ते हुआ। तो ते के बाद क्या आया है, स्वर आया है। और नियम क्या कह रहा है कि यदि व्यंजन के बाद व्यंजन आए या फिर स्वर आए तो क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये व्यंजन संधि का नियम है। और जसत्व संधि का नियम क्या कह रहा है कि जल वर्णों के स्थान पर क्या हो जाएगा, जस वर्ण हो जाएगा। यानी वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा उसी वर्ग का। ध्यान रखना, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण होगा विशेष रूप से। और उदाहरण देखते हैं, उदाहरणों में जैसे तदत्रेकम, तदत्रेकम शब्द है तो दे तीसरा वर्ण है आपका, तो दे के स्थान पर प्रथम वर्ण क्या हुआ, तत् प्लस, अब दे में से क्या निकल जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा अत्रैकम, क्या आ जाएगा अत्रैकम, तत् प्लस अत्रैकम तदत्रैकम। ठीक है, तो किस संधि का उदाहरण हुआ ये, जसत्व, बोर्ड में कैसे लिख के आना है आपको, जसत्व हल संधि। ठीक है, और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये तो हुई, और 1-2 उदाहरण और देखते हैं हम, जैसे तदनुसरणम, तदनुसरणम, तो तीसरा वर्ण क्या है, दे, तो यहां से संधि विच्छेद तत् प्लस दे में से क्या निकला अनुसरणम, अनुसरणम, तदनुसरणम। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी व्यंजन संधि, जसत्व संधि। उसके बाद यदि हम दूसरी संधि की बात करें, इसके दूसरे भाग की, तो उसमें आता है आपका अनुस्वार संधि। क्या आएगी, अनुस्वार संधि, जिसका सूत्र क्या होगा, जिसका सूत्र होगा मो अनुस्वार। क्या होगा, मो अनुस्वार। अब इस संधि का नियम क्या कहता है कि ये कह रहा है, इसका जो परिभाषा होगी क्या होगी कि पदांत के मैं के स्थान पर क्या हो जाता है, अनुस्वार आदेश होता है। क्या होता है, अनुस्वार आदेश, अनुस्वार का चिन्ह ये है, अनुस्वार आदेश होता है। पदांत के मैं के स्थान पर अनुस्वार आदेश होता है। तो यानी पद के अंत, पदांत का मतलब होता है विच्छेद से यहाँ पे आने वाला शब्द क्या होता है, उस पद का अंतिम शब्द क्या कहलाता है, पदांत कहलाता है। तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। जैसे हरिम वंदे, हरिम वंदे, तो अनुस्वार कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है अनुस्वार, तो इस अनुस्वार को हम किसमें बदल देंगे, में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हरिम, और बाद का पद वैसे ही उतार दिया जाएगा, हरिम प्लस वंदे, हरिम वंदे। तो ये में है, किसमें बदला, अनुस्वार किसमें बदल गया, में, और में का क्या हो जाएगा फिर, अनुस्वार हो जाएगा। जैसे रामम नमति, ये शब्द है रामम नमति। ठीक है, अब अनुस्वार कहाँ है, मैं के ऊपर अनुस्वार है, तो ये अनुस्वार किसमें बदल जाएगा, रामम प्लस बाद का पद वैसे ही उतार दिया जाएगा। ऐसे ही यहां अगला उदाहरण, धर्मम चर, यानी जो भी अनुस्वार है उस अनुस्वार के स्थान पर आपको पद के अंत में क्या करना है, म करना है। क्या करना है, म, हलंत वाला में। तो यहां पर क्या आ जाएगा, धर्मम प्लस चर, क्या हो जाएगी, अनुस्वार संधि। कौन संधि होगी, अनुस्वार संधि। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग सभी के सभी उदाहरणों को देखते रहें, और यदि कोई समस्या हो तो हमसे पूछें। तो आपकी व्यंजन संधि में जो जसत्व और अनुस्वार संधि है, तो किताब में आपके अधिक से अधिक उदाहरण दिए गए हैं,
उन उदाहरणों को देखें। यदि कोई उदाहरण समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे अवश्य पूछें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।